नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसओपी में बदलाव किया है। लिखित परीक्षा के लिए अब वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एचएससी एग्जाम पर जो कंफ्यूजन था अब वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले जो खबर थी वो ये कि वैक्सीनेशन जरूरी है जो कैंडिडेट्स परीक्षा देने आएंगे उनके लिए। ऐसे में कंफ्यूजन ये था कि जिन्हें वैक्सीन की एक डोज लगी है वो क्या करें, या फिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो क्या करें। लेकिन खबरें अभी तक ने जब इस मुद्दे को उठाया तो ये बात अब साफ हुई है कि जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है। वैक्सीनेशन अब अनिवार्य नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं एसओपी की जो कॉपी है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबरें अभी तक ने ये मुद्दा उठाया और इसके बाद अब जो फैसला है वो ये कि वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है, कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। संवाददाता अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अनिल, देखिए आपकी ओर से मुद्दा उठाया गया था, खबर अभी तक ने इस मुद्दे को उठाया और अब इस खबर का असर भी हुआ है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एसएससी के एग्जाम देने थे उनके अंदर एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि एसएससी की तरफ से जो उनके जो एक इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए जो उनके नोटिस जारी किए गए थे, इसके अलावा अगर बात करें जो एसएससी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वहीं जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो भी अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने आएगा उसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी वैक्सीन पूरी लगी होनी चाहिए 2। इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे कैंडिडेट थे उनमें बड़ा कंफ्यूजन था कि जिन अभ्यर्थियों ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा या जिन्होंने एक डोज ले रखी है वो क्या करेंगे, क्या उनको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। इसको लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के अंदर थी। उनको यही लग रहा था कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। इस मुद्दे को खबरें अब तक ने जोर शोर से उठाया। खबरें अब तक इस पर मुद्दा उठाने के बाद एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो गाइडलाइन डिपार्टमेंट की तरफ से एसएससी की तरफ से जारी की गई थी उसमें ये मेंशन जरूर किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने आएंगे उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन भोपाल सिंह ने बड़ी बात ये कही कि जिन अभ्यर्थियों के पास कैंडिडेट्स के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बड़ी बात है, क्योंकि हजारों और लाखों कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने एसएससी के एग्जाम देने थे, क्योंकि एसएससी की जो डेट शीट है वो आ चुकी थी, काफ़ी पोस्टों के पेपर होने थे और जो रोल नंबर जारी किए गए थे रोल नंबर के नीचे भी खासतौर से इस बात का जिक्र किया गया था कि जो भी कैंडिडेट्स पेपर देने आएंगे उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको लेकर जो अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन थी, इसको लेकर खबरें तक इस मुद्दे को उठाया। फिर उसके बाद चेयरमैन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिन कैंडिडेट्स के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं उनको पेपर देने से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी अनिल, आपको रोकना चाहूंगी। एचएससी चेयरमैन हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका और आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए पहले तो इस तरीके के एसओपी में बात कही जाती है कि वैक्सीनेशन जरूरी है और उसके बाद जब मुद्दा उठाया जाता है तो कहा यह जाता है कि वंचित नहीं रहेंगे वो कैंडिडेट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। क्या समझा जाए? शिखा जी, हमने इसको अनिवार्य नहीं किया, बच्चों को एक सलाह दी है और हमारी सलाह से मैक्सिमम एक जनसंख्या को अगर टीका लग जाए तो अच्छी बात है। ये इसमें बुरा क्या है? मोटिवेशन ही समझ लीजिए इसको, अनिवार्यता नहीं है। ये किसी को बिना इंजेक्शन के या वैक्सीनेशन के वंचित नहीं करेंगे हम एग्जाम जी। हमने एक सलाह दी है, उसमें भी अनिवार्यता शब्द लिखे ही नहीं हमने जी। लेकिन भोपाल जी, कंफ्यूजन जो है वो कैंडिडेट्स को भी था, तो इस तरीके का जो कंफ्यूजन है वो क्यों रहा? नहीं, वो कंफ्यूजन हमने अपने एडमिट कार्ड पे भी और आपके चैनल के और समाचार माध्यम से सब ये कहा कि उनको सलाह दी जाती है कि वो वैक्सीनेशन लें। जी भोपाल जी, हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आप भी कोई सवाल लेना चाहते हो तो?
बिल्कुल चेयरमैन साहब, मैं तो यही आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि जो गाइडलाइन आपने जारी की थी, पहला पॉइंट यही था। जो एडमिट कार्ड आप लोग जारी कर रहे हैं, जो एग्जाम शेड्यूल आप लोगों ने जारी किया, उसमें खास तौर से इस बात का जिक्र किया हुआ है कि हालांकि आप तो यही कह रहे हैं कि एडवाइस है, उसमें एडवाइस शब्द जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें यह भी है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। अब ऐसे में कुछ नया नोटिस भी आप जारी करेंगे ताकि जो एक कैंडिडेट्स के अंदर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कोई अलग से कुछ नोटिस जारी करेंगे, कुछ आदेश जारी करेंगे जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी? हाँ, वो आपके चैनल के माध्यम से भी और मैं बाकी जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी ये सबको बताएंगे कि ये अनिवार्यता नहीं है, गाइडलाइन है एक होम मिनिस्ट्री की। तो हमने उसमें ये कहा कि वो ये लेके आए तो अच्छा है, सलाह दी है बच्चों को सिर्फ एक। तो कल ये ना हो जाए कि आपने तो ये निर्देश भी या आदेश या कोई बच्चों को सलाह भी नहीं दी थी, एक गाइडलाइन हमारे ऊपर ही न थोप दी जाए। कल होम मिनिस्ट्री या कोविड के जो नियम हैं वो हमारे कोई पर्सन चिन्ह ना लगा दें, तो हमने एक सलाह दी है मात्र। भोपाल जी, देखिए आपकी जो ये सलाह है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को जागरूकता के लिए भी काफी अच्छी साबित हो सकती थी। ये भी जी अनिल। चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, फिलहाल जो एसएससी है कितने एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कोई आंकड़ा तो आपके पास होगा ही, तो आइडिया लग जाएगा उससे फिर थोड़ा। अनिल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारा हर रोज टेस्ट हो रहा है। अब किसी न किसी पोस्ट के लिए एसएससी टेस्ट ले रही है बच्चों का जी। और लगभग ये 25,000 पदों के लिए है, जो 16 मतलब दिसंबर तक एंड तक खत्म होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये बात आपने साफ की। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो सीधा अनिल के पास चलते हैं, अनिल से समझते। देखिए अनिल, अब ये बात साफ हो चुकी है कि जागरूकता के लिए ही कह लीजिए या फिर जिस तरीके से एक गाइडलाइन भी है केंद्र सरकार की, वैक्सीनेशन जरूरी है उसे लेकर कह लीजिए, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, क्योंकि जो एक अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे कोई दूर दराज के किसी गांव से आता है, चाहे शहर से आता है, जब उनके पास एडमिट कार्ड होता है और एडमिट कार्ड में साफ तौर पर लिखा होता है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स में एक अफवाह हो जाती है, एक बहम भी हो जाता है कि हमने तो वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो हम क्या एग्जाम दे पाएंगे। तो शायद क्या पता कुछ कैंडिडेट्स पेपर देने ही ना जा पाए, क्योंकि उनको लगता होगा कि हमने तो वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा। तो ये कंफ्यूज होना काफी हद तक दूर था। हालांकि अब इस बात को चेयरमैन साहब कंफ्यूजन कह रहे हैं, लेकिन जो एडमिट कार्ड है, जो गाइडलाइन है, उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि वैक्सीनेशन होना जरूरी है। तो ऐसे में खबरें अब तक ने मुद्दा उठाया। अब एसएससी चेयरमैन ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास, कैंडिडेट्स के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं, उनको पेपर से वंचित नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी है, जिनको पेपर देने हैं, जो एग्जाम शुरू हो चुके हैं एसएससी के, जो युवा सपने लेते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करने हैं, और जिनके अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि हमने तो वैक्सीनेशन नहीं करवाया, हम पेपर दे पाएंगे, अब वो एक जो उनके अंदर कंफ्यूजन थी वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। चेयरमैन साहब ने आश्वासन भी दिया, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी वेबसाइट है हम उस पर ये भी अपडेट करेंगे कि जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी पेपर दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं खबरें अब तक की मुहिम का खुद बार बार चेयरमैन साहब ने कहा कि खबरें अब तक ने मुद्दा उठाया, हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जो अभ्यर्थी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं खबरें अब तक, उनको अब स्पष्ट हो गया है कि जब भी वो पेपर देने जाएंगे कि उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हालांकि हम ये अपील भी करते हैं लोगों से फिर भी, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन बिल्कुल कह सकते हैं अनिल। देखिए, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, जाहिर तौर पर इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे, हो सकता था जिनका भविष्य खतरे पर पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को गलतफहमी भी हो सकती थी, जिसे खबरें अभी तक ने दूर किया है। और साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि अगर आप एचएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होने की अनिवार्यता अब नहीं है।